ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी व्रत रखने का विधान है और आज हम जानेंगे कि एकादशी व्रत में कौन सी 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा कठिन व्रत माना जाता है। दोस्तों, अगर कोई भी एकादशी का व्रत करता है और उन्हें इन नियमों के बारे में नहीं पता है और इन गलतियों के बारे में नहीं पता है, तो भूलवश ये गलतियां अगर हो जाती हैं तो पुण्य की बजाय पाप मिलता है। तो इन 5 गलतियों को एकादशी व्रत में कभी ना करें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में 2 और पूरे साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं, जिसमें विधि विधान से जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने पर साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और सनातन परंपरा में एकादशी व्रत को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिनकी अनदेखी करने पर व्यक्ति को पुण्य की जगह पाप का भागीदार बनना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन से 5 गलतियां हैं जो हमें एकादशी के दिन भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाहे आपने व्रत किया है तो भी, अगर व्रत नहीं किया है तो भी। तो अगर आपने व्रत किया है तो बिल्कुल भी ये गलतियां भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, एकादशी व्रत वाले दिन ना तो सुबह देर तक सोना चाहिए और ना ही दिन में किसी भी समय सोना चाहिए। और उस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को काले रंग के वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत में पीले रंग के वस्त्रों को पहनना अत्यंत ही शुभ माना गया है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र पहनने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान विष्णु की पूजा में उनके मंत्र का जाप हमेशा चंदन या तुलसी की माला से करना चाहिए, अन्यथा इसका व्यक्ति को पुण्यफल नहीं मिलता है। दूसरा है, एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को भूल कर भी व्रत वाले दिन चावल, तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन कोंदों और चने के साग का भी सेवन करना वर्जित माना गया है, तो इसे भी भूलकर भी ना खाएं। और तीसरा है, एकादशी व्रत के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान और भोजन कराने का बहुत ज़्यादा पुण्यफल मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने व्रत किया है तो भूल कर भी किसी का दिया हुआ दान नहीं लेना चाहिए, अन्नदान, और ना ही किसी का दिया हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि मजबूरी में खाना पड़े तो उसकी कीमत किसी न किसी रूप में ज़रूर चुका देनी चाहिए। और चौथी गलती ये नहीं करनी चाहिए, जैसे कि एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को स्त्री प्रसंग से बचते हुए पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और व्रत करने वाले व्यक्ति को भूलकर भी अपने मन में किसी को लेकर काम, क्रोध या ईर्ष्या की भावना नहीं लानी चाहिए। 5वीं गलती ये है जो नहीं करनी चाहिए, एकादशी व्रत वाले दिन पेड़ पत्तियों को लेकर भी नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन किसी भी पेड़ के पत्ते या लकड़ी नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही काटनी चाहिए। और एकादशी के दिन दातुन के लिए लकड़ी या फिर पूजा के लिए तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी को तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़े जाते हैं, इससे भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। तो और एकादशी के दिन अगर आपने पूजा में तुलसी पत्र भगवान को नहीं अर्पित किए हैं भोग में, तो भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा भी तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। और इस दिन आपको, यानी कि एकादशी के दिन, माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन माता तुलसी को जल बिल्कुल भी नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो रविवार के दिन और एकादशी के दिन माता तुलसी को जल बिल्कुल भी ना अर्पित करें, इससे उनका व्रत टूट जाता है और आपको पुण्य के बजाय पाप का
भागी बनना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ नियम हैं जिन्हें आप ध्यान में रखकर पूजा करेंगे, व्रत करेंगे तो आपका व्रत जरूर पूर्ण होगा और व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।